वेलकम बैक। चलिए फिर से हम बात कर लेते हैं कि अपने लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था वो हेलो अल्केन हेलो अरीन्स के आईपीएसी नॉमेनक्लेचर को ख़त्म करके हमने डिफाइन कर लिया था कॉमन नेम्स को। तो शायद आप लोग उस लेक्चर को देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे तो पहले उस लेक्चर को ज़रूर देख लीजिए ताकि चीज़ों को आगे कनेक्ट करना हमारे लिए आसान हो जाए। चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है, क्योंकि अब हमारा अगला है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स। पर उससे पहले एक छोटी सी बात और सीख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आगे इस्तेमाल होगी, ये टर्मिनोलॉजी आगे इस्तेमाल होगी, जिसका नाम क्या है, आइसोमरिज्म इन हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स। यानी आइसोमरिज्म के नाम का एक वर्डिंग आएगा जो हेलो अल्कीन और हेलो अरीन में इस्तेमाल होता है। तो फिर सवाल आएगा ना, ये आइसोमरिज्म है क्या, है ना। तो ये सब आप 11th में पढ़ चुके हो बेटा, क्योंकि ये सब चीज़ें 11th में ही थी, इसलिए हमें पहले 11th के टॉपिकों को थोड़ा सा रिकैप कर लेना चाहिए, फिर इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो हमें 11th में क्या बताया गया था कि जब हम आइसोमर्स की बात करते हैं, आइसोमरिज्म से ही आइसोमर्स आया है, या कह सकते हैं आइसोमर्स से आइसोमरिज्म आया है। तो आइसोमर्स का मतलब क्या होता था, आइसोमर्स कहा जाता था उन दो मॉलिक्यूल के बीच की एक रिलेशन होती थी, यानी ऑर्गेनिक के दो मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच का एक रिलेशन है और ये रिलेशन आइसोमर कहलाएगा। तो ये रिलेशन आइसोमर कब कहलाएगा, ये तब कहलाएगा जब इन दोनों मॉलिक्यूलों के क्या होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसे होंगे। तो आइसोमर्स क्या होते हैं, द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी एक जैसे नंबर ऑफ एटम्स से मिलके बने होने चाहिए। वो जितने एटम्स एक मॉलिक्यूल में हैं, जितने टाइप के एटम्स हैं, उतने टाइप और नंबर के एटम दूसरे मॉलिक्यूल में भी अगर हैं, और उन दोनों में उनके स्ट्रक्चर व डिफरेंट हैं, बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब स्ट्रक्चर उनके अलग अलग हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला की जगह बता दो स्ट्रक्चर ही बोल दो, दे हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब अगर मेरे पास दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जिनके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, और अगर स्ट्रक्चर ही अलग अलग हो गए तो उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, आइसोमर्स। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है ना कि जब दो मॉलिक्यूल के बीच में रिलेशन आइसोमर्स तब आएगा, ये आइसोमर्स तब होंगे, जैसे कह सकते हैं ये आइसोमर्स तब होंगे जब इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसे हों और स्ट्रक्चर डिफरेंट होती हैं। तो ये बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, दिस इज आइसोमर्स। तो टाइप ऑफ आइसोमर्स भी होते हैं, यानी आइसोमर्स के भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जिसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। ये सब आप पढ़ोगे डिटेल्ड में जब आप 12th लेवल को और डिटेल्ड में जानने की कोशिश करोगे तब। पर फिलहाल अभी आपको मैं डिस्कस बता रहा हूँ बेसिक्स बातें, क्योंकि 11th की बातें थी, अब पूरा डिटेल में 11th को तो कवर करना अभी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जो जो चीज़ें अभी ज़रूरत होंगी इस चैप्टर के लिए वो मैं चीज़ें आपको पढ़ा दूंगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब क्या होता है वो भी मैं बता दूंगा आपको। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में 3 कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसका पोजीशन नाम होता है, चेन आइसोमर्स नाम होता है और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स नाम होते हैं। यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या चीज़ें हैं वो मैं भी डिस्कस करूंगा। पर एक बात समझ लो कि आइसोमर्स भी 2 तरीके के हो जाएंगे, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में 3 नाम होते हैं, जिसको पोजीशन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहा जाता है। एंड द स्टीरियो आइसोमर्स में सिस ट्रांस आइसोमर्स, एनेंशियोमर्स और डाइस्टीरियोमर्स, ये सब चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। पर हमारे जो टॉपिक में हमें डिस्कस करना है अपने हेलो अल्कीन और हेलो अरीन के लिए केवल ये 2, इसलिए मैं पूरी तरीके से इन दोनों पे ही अभी फोकस करने वाला हूँ। आपके लिए केवल इन दोनों को बारे में डिस्कस करना होगा और इनमें स्टीरियो आइसोमर्स में एनेंशियोमर्स को डिस्कस करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के जी हाँ, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की भी बात करनी है और स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में भी बात करनी है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को अलग तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले आइसोमर्स क्या होते हैं वो समझ लेना, टाइप ऑफ आइसोमर्स क्या होते हैं वो भी बोर्ड पे देख लो, डिटेल बात मैं कर रहा हूँ अभी। तो चलिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, यानी हेलो अल्कीन एंड हेलो अरीन्स में एक आइसोमर्स होगी जिसका नाम होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और वो क्या कहलाएंगे एक बार थोड़ा ढंग से देख लेते हैं इनको। तो देखिए सबसे पहले बात, अगर मैं आपसे कहूँ कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो आप एक ही बात बता देना कि भैया डेफिनेटली उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक जैसे होंगे दो मॉलिक्यूल के बीच के, यानी ए और बी मान लीजिए 2 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिए गए हैं, इनके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगी, यानी जितने एटम इसके मिलके बने हैं, मान लो इसके पास 1 कार्बन है, 5 कार्बन है,
11 हाइड्रोजन है और 1 ब्रोमीन है, तो इसके पास भी 5 कार्बन है, 11 हाइड्रोजन है और 1 ब्रोमीन है। तो ये कहानी हो जाएगी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला की, पर इनके अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रहे हैं तो इनको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की नाम देते हैं। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस मतलब क्या? मतलब इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, तो इनके डिफरेंट अगर स्ट्रक्चर हैं तो इन्हीं को तुम आइसोमर्स बोल रहे थे, और इसी आइसोमर्स को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी कहा जाएगा, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। तो जरा बताओ स्ट्रक्चर में डिफरेंस कहाँ कहाँ आ सकते हैं? तो वहाँ पे जो डिफरेंस आएंगे, इसलिए सबसे पहला डिफरेंस आता है जिसको बोला जाता है, देखो इधर बेटा, पोजीशन आइसोमर्स। क्या बोलते हैं इसको? पोजीशन आइसोमर्स इनका नाम दिया जाता है। तो स्ट्रक्चरल में डिफरेंस कहाँ पे आ सकता है? पोजीशन में। मतलब क्या बोला मैंने, ढंग से देखो। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 3 कार्बन एटम दिए गए हैं और हैलोजन मुझे अटैच करना है, तो किसी ने बोला सर हैलोजन को ना यहाँ अटैच कर दीजिए, और किसी ने बोला सर एक काम करिए ना, हैलोजन को टर्मिनल में अटैच करिए, टर्मिनल में। तो टर्मिनल बोले तो यहाँ पे आ जाएगा टर्मिनल, और यहाँ पे हमारा सेल लग जाएगा। तो एक बात हमें बताओ, इन दोनों में सबसे पहली बात बताओ, क्या ये दोनों में कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एक नंबर, मतलब सबके नंबर बराबर हैं? मतलब इन दोनों में जितने कार्बन यहाँ इस्तेमाल हुए उतने ही कार्बन यहाँ इस्तेमाल हुए होंगे। क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा? C3 होगा। H कितने होंगे बताओ? 3 4 3 7 होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ भी देखो 3 कार्बन है, 3 2 5 2 7 हाइड्रोजन है और 1 ही क्लोरीन है। क्या इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं। लेकिन क्या इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है? बिल्कुल डिफरेंस आ रहा है, चीज़ें अलग अलग हैं, अरे अलग अलग जगह लगी हुई है। इसका मतलब इनमें पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है, क्लोरीन कभी यहाँ पे है, क्लोरीन कभी यहाँ पे है तो ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल। अगर ये अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, इनके स्ट्रक्चर अलग अलग बने हुए हैं, तो इनको हम क्या नाम दे देंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। पर और भी डिटेल में कहा जाए तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के पोजिशनल आइसोमर्स माने जाएंगे। तो इसका नाम क्या होगा बताओ? 1 2 3। आप जानते हो इसको 2 क्लोरोप्रोपेन बोलते हैं, 2 क्लोरोप्रोपेन, है ना बेटा। और इसको अगर बोला जाए तो क्या बोला जाएगा? 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या मेरी बात आप समझ पाए हो? तो जब हमारे पास पोजीशंस में डिफरेंस आती है तभी इनको हम पोजीशन आइसोमर्स का नाम देते हैं। तो समझ लीजिएगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब डिफरेंस क्या हुआ कि दोनों में स्ट्रक्चर का डिफरेंस आएगा, और अगर स्ट्रक्चर का डिफरेंस में पोजीशन का डिफरेंस आ रहा है तभी उसको हम लोग पोजीशन आइसोमर्स का नाम दे सकते हैं। जैसे तुम ही बताओ, अगर मान लीजिए मेरे पास 5 कार्बन एटम होते, है ना, और मैंने क्लोरीन को यहाँ लगाया होता, और कोई कहता कि सर क्लोरीन को ना एक काम करिए, क्लोरीन को ना यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए फर्स्ट वाले पे, ठीक है, 5 कार्बन और 1 ही क्लोरीन। यहाँ पे कोई कहता है सर 5 कार्बन है ना आपके पास, तो ठीक है ना, उसको रिप्रेजेंट करिए, और 5 कार्बन के चीज़ों में क्लोरीन को ना आप यहाँ रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो अब बताओ, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता तो यहाँ पे कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है? लगभग बराबर ही है, लगभग क्या बराबर ही होंगे। हाइड्रोजन भी बराबर ही होगा, कर लेना। यहाँ पे देखो, इधर CH3 है, यहाँ H, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यही तो लगाना पड़ेगा। यहाँ बताओ, यहाँ CH2 लगा दो, यहाँ पे HH लगा दो, यहाँ पे HH लगा दो, यहाँ पे H CH3 बराबर है। यहाँ देखो CH3 CH2, यहाँ पे H, यहाँ पे दोनों तरफ H लगाना पड़ेगा, और CH3। तो कोई आपसे पूछे क्या ये आपस में आइसोमर्स होंगे, तो सबसे पहले देख लेना, ढंग से देख लेना। यहाँ पे क्या नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने बोलोगे सर? 5 है, देख लेना। और हाइड्रोजन कितने बने हुए हैं? देखो जरा, 3 4 5 6 7 8 3 11 है ना, और क्लोरीन लगा हुआ है। यहाँ बताओ C5, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 4 6 8 3 11, और एक क्या है? क्लोरीन। यहाँ देखो 3 2 5 6 2 8 3 11, C5 H11 और क्लोरीन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बराबर है? यस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल। क्या स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रही है? जी हाँ, कभी क्लोरीन सेकंड नंबर पे है, कभी क्लोरीन फर्स्ट नंबर पे है, कभी क्लोरीन थर्ड नंबर पे है। ऑफ कोर्स दीज आर आइसोमर्स बिकॉज दे हैविंग द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। क्या मेरी बात आप समझ पाए? अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं और पोजीशन सबके अलग अलग हैं, ये अगर नाम करोगे तो सेकंड पोजीशन पे है, तो इसका नाम क्या लिखोगे? 2 क्लोरोपेंटेन। अरे लिखोगे ना यार। यहाँ बताओ, यहाँ क्या लिखोगे? 1 क्लोरोपेंटेन। क्या मेरी बात आप समझ पाए हो? यहाँ अगर नाम लिखा जाए, यस वी हैव 3 क्लोरोपेंटेन। यस, नंबरिंग देखो, पेंटेन पेंटेन और पेंटेन ही है।
क्लोरो 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 ही है। इसका मतलब ये सब का नाम तो एक ही जैसा है, पर डिफरेंस कहाँ आ रही है पोजीशंस पे, 2 1 3। यस, दीज आर पोजिशनल आइसोमर्स। ये सब क्या कहलाएंगे, पोजिशनल आइसोमर्स। इन दोनों के बीच कोई रिलेशन पूछेगा, यस दीज आर आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, यस दीज आर पोजिशनल आइसोमर्स। इनमें रिलेशन कोई पूछे, यस ये दोनों आइसोमर्स हैं, पोजिशनल आइसोमर्स हैं। इनमें कोई रिलेशन पूछे, यस दे आर पोजिशनल आइसोमर्स। क्या हमारी बात आप समझ पाए हो, पक्का समझ गए ना? तो इस बात को समझ लीजिएगा, पोजिशनल आइसोमर्स में केवल नंबरिंग के डिफरेंस आता है। तो अभी मैं हेलो अल्केन और हेलो अरीन की बात कर रहा हूँ, तो मैं कन्फाइंड हूँ अभी अपने इस टॉपिक पे, क्योंकि आगे चल के जब मैं अल्कोहल की बात करूंगा तो सेम वहाँ भी यही कहानी आ जाएगी। कभी प्रोपेन 2 ऑल होगा तो कभी प्रोपेन 1 ऑल होगा, तो दोनों में स्ट्रक्चर का डिफरेंस आएगा, पोजीशन का डिफरेंस आएगा, तो वही पोजिशनल आइसोमर्स बन जाएंगे। तो जरा मुझे बताओ, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया है ये मॉलिक्यूल, और यहाँ पे क्लोरीन लगाया है और यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया है, ये मॉलिक्यूल हो गया। यहाँ पे अगर मैंने बेंजीन लगाया है और क्लोरीन यहाँ लगा दिया और क्लोरीन यहाँ लगा दिया, और मैंने बेंजीन यहाँ लगा दिया और क्लोरीन इन दोनों पोजीशनों पे लगा दिया है, तो बताओ क्या ये दोनों आइसोमर्स हैं? तो कोई बता सकता है। कार्बन कितने टोटल बताओ, 6 कार्बन है यहाँ पे। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4, क्योंकि दोनों पे तो हाइड्रोजन हट गए हैं। क्लोरीन कितने हैं, 2, यस देयर इज C6H4Cl2। तुम यहाँ बताओ कार्बन कितने हैं, तुम ही देख लो, 6 होंगे, 1 2 3 4 हाइड्रोजन होंगे और 2 क्लोरीन होंगे, पक्का ना? सिमिलरली यहाँ बताओ C6 1 2 3 4 5 6 H4Cl2, यस वी हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। चलो देखो क्या इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा है? मॉलिक्यूलर फार्मूला किसको बताता है, नंबर ऑफ एटम्स को बताता है, कितने नंबर ऑफ एटम्स है, कितने टाइप ऑफ एटम्स हैं, बताता है ना। तो आप हमें बताओ बेटा, यहाँ पे अगर ये तीनों एक जैसे हो गए तो देखो पोजीशन डिफरेंस होंगे कि नहीं? ये 1 और 2 पोजीशंस पे है, ये 1 और 3 पोजीशंस पे है, ये 1 और 4 पोजीशंस पे है। इसका मतलब अगर इसका नाम आप लिखते तो 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन इसका नाम लिखते कि नहीं लिखते, लिखते कि नहीं लिखते? यहाँ बताओ 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन इसका नाम लिखते कि नहीं लिखते, पक्का लिखते ना? यहाँ बताओ 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन इसका नाम लिखते कि नहीं लिखते, पक्का लिखते। इसका मतलब दे हैविंग द डाइक्लोरोबेंजीन डाइक्लोरोबेंजीन डाइक्लोरोबेंजीन, बट दे हैविंग द डिफरेंट इन पोजीशंस 1 2 1 3 एंड 1 4, यस ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब दीज आर कॉल्ड व्हाट, पोजिशनल आइसोमर्स, पक्का समझ गए? चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। तो पोजिशनल आइसोमर्स में हमें समझ में आ गया है कि वही 2 मॉलिक्यूल पोजिशनल आइसोमर्स होंगे जिसमें ग्रुप के पोजीशंस अलग अलग होंगे, समझ गए बच्चा? अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है चेन आइसोमर्स। क्या बोला जाता है बेटा, देखो इधर, दैट इज कॉल्ड चेन आइसोमर्स। तो बताओ चेन आइसोमर्स का मतलब क्या हुआ कि जिसमें नंबर ऑफ चेन अलग अलग होती हो। तो जरा बताओ, अगर मान लीजिए मेरे पास 4 कार्बन हैं तो मैं उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जैसे 4 कार्बन का चेन है और यहाँ पे मान लीजिए लगा हुआ है ब्रोमीन, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने क्या किया, कार्बन के चेन 4 से मैंने 3 कर दिया। क्या कर दिया, 4 से 3 कर दिया और ब्रांच लगा दी, और यहाँ पे मैंने क्लोरीन को जोड़ दिया है, यहाँ पे मैंने क्लोरीन को ब्रोमीन को जोड़ दिया है। तो जरा बताओ पहले हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर देयर? तो आप बोलोगे सर 4 कार्बन तो है ही यहाँ पे। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 5 7 9 जी, 9 हाइड्रोजन है। और ब्रोमीन कितना है, अकेला, सिंपल। यहाँ बताओ 1 2 3 4 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 6 8 1 9 और ब्रोमीन यहाँ मौजूद है। इसका मतलब वी हैव 4 कार्बन हाइड्रोजन। इसका मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कि नहीं है बताओ? यस वी हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन क्या स्ट्रक्चर डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट है। लाइन भी देखो, 4 यहाँ 3 यहाँ, तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ ही चुका है। तो अब बताओ यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, कितने नंबर का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने का है बताओ? यहाँ पे अगर कोई पूछे आपसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने का है, आप बोलोगे सर 4 का। यहाँ कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने का है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सर 3 का है। इसका मतलब जरा बताइए, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट चेन अलग अलग हो गए होंगे, तो हम इसको क्या नाम दे देंगे, चेन आइसोमर्स। इनको पोजिशनल आइसोमर्स नहीं बोलेंगे।
पोजिशनल आइसोमर्स तब कहलाते हैं जब उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द चेन एक जैसे हों, पोजीशंस अलग अलग हों। यहाँ पे हम पोजीशन की बात ही नहीं करेंगे, यहाँ पे चेन अलग हो गया तो नाम इसका अलग हो जाएगा। इसका मतलब दीज आर चेन आइसोमर्स। क्या मेरी बात आप समझ पाए हो? पक्का ना? तो चेन आइसोमर्स में क्या होगा बताओ? चेन प्रेजेंट, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विल बी डिफरेंट होंगे ना। यहाँ 4 थे, यहाँ 3 है, तो इसका मतलब दे हैविंग द चेन आइसोमर्स। ये चेन आइसोमर्स है। क्या ये आइसोमर्स है? जी हाँ आइसोमर्स है। क्या ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है? बिल्कुल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। क्या ये पोजिशनल आइसोमर्स है? नहीं। पोजिशन आइसोमर्स के लिए चेन बराबर होना चाहिए, ठीक है। क्या ये चेन आइसोमर्स है? यस, दे हैविंग द चेन आइसोमर्स प्रॉपर्टी। क्या मेरी बात आप समझ गए? नोट डाउन करिएगा इसको अच्छे से। तो चलो अब मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ पे जैसे मैं आपसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेके आया हूँ, 1 2 3 4 5 है, 5 कार्बन है। ये देखो 5 कार्बन, इसको मैंने चेन को छोटा कर दिया, यहाँ भी चेन को मैंने छोटा कर दिया। 5 कार्बन में आपको कई बार मैं सिखा चुका हूँ, 5 कार्बन को चाहे तो लीनियर बना लो या 1 ब्रांचिंग कर दो या 2 ब्रांचिंग कर दो। अगर मैंने यहाँ पे ब्रोमीन को लगाया होता तो तुम बताओ, अगर मैंने ब्रोमीन को लगाया होता तो क्या तुम इसका नाम आइसोमर्स देते? बिल्कुल देते, क्योंकि इनमें जितने कार्बन है उतने कार्बन हाइड्रोजन में उतने ही होंगे। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जितना भी होगा C5H11 और Br, ठीक है, सॉरी H कितना होगा 5 दूना 10, जितना भी होगा C5 यानी 5 कार्बन है। इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम बराबर है हाइड्रोजन बराबर, इसका मतलब दीज आर व्हाट? आइसोमर्स। पर क्या ये पोजिशनल आइसोमर्स होंगे? नहीं, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें कितना टोटल? 5 कार्बनों का चेन है। यहाँ बताओ बेटा 1 2 3 4 कार्बनों का चेन है। यहाँ पे कितने कार्बन का चेन है? लॉन्गेस्ट कार्बन 3 का है। इसका मतलब इनको क्या बोला जाएगा? बोलो। यस, दे आर चेन आइसोमर्स। क्या बोलेंगे? यस, वी हैव चेन आइसोमर्स। इन दोनों के बीच जो रिलेशन होगी वो क्या होगी? इनके बीच में भी चेन आइसोमर्स होगा, ये भी चेन आइसोमर्स होंगे और ये भी क्या होंगे? चेन आइसोमर्स होंगे। समझे कि नहीं समझे बात को? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक जैसे हैं, पर उनके नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द चेन इज डिफरेंट, इसलिए इनको चेन आइसोमर्स का नाम दिया जाएगा। पक्का समझ गए? पक्का समझ गए ना बेटा? तो बताओ, अगर मान लो सवाल आपको दिया गया होता इसका, और यहाँ पे ब्रोमीन लगा के दी गई होती और यहाँ पे ब्रोमीन लगा के दी गई होती, है ना, और ये मॉलिक्यूल आपको बना करके दिया होता ये वाला, और आपसे कहता जरा P, Q और R ये 3 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। नाम देख लोगे? नाम लिखने आपको सिखा ही चुका हूँ मैं। अगर ये 3 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में पूछा जाता क्या P और Q आइसोमर्स हैं? अगर आइसोमर्स है तो कौन से आइसोमर्स हैं? तो तुम क्या बताते सर? जी हाँ, नंबर ऑफ कार्बन एटम तो 5 है, इधर भी 5 है, हाइड्रोजन भी उतने ही होंगे, हेलोजन भी बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? यस, दीज आर आइसोमर्स। अब क्या आइसोमर्स हैं? क्या ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है? बिल्कुल, Br कहीं अलग लगा हुआ है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। क्या ये पोजिशनल आइसोमर्स है? तो पहले आप बोलोगे सर रुको, पहले मुझे चेक करने दो नंबर ऑफ कार्बन एटम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने हैं। तो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पे 4 कार्बन एटम इधर भी हैं, 4 कार्बन एटम उधर भी हैं। इसका मतलब यस, बाय डिफॉल्ट कह दीजिए जी हाँ, ये चेन आइसोमर्स तो नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम बराबर है। एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कार्बन एटम बराबर है ना। अब ब्रोमीन यहाँ लगा है, ब्रोमीन यहाँ लगा है, पोजीशन अलग अलग है। जी हाँ, लिख दो। जी हाँ, ये पोजीशनल आइसोमर्स है। क्या ये? पोजीशन आइसोमर्स। समझ गए मेरी बात को? अब इनमें और इनमें कोई रिलेशन पूछे तो आप बोलो सर हाँ बिल्कुल, 5 कार्बन यहाँ भी है, 5 कार्बन यहाँ भी, आइसोमर्स तो पक्का है। लेकिन यहाँ पे 5 कार्बन है लॉन्गेस्ट कार्बन, 4 कार्बन है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, यहाँ कितने कार्बन है बेटा? 3। इसका मतलब ये जो आइसोमर्स होंगे क्या होंगे? चेन आइसोमर्स। समझे कि नहीं समझे बात को? बताओ। तो इसका मतलब आसान सा है ना, कभी मुझे चेन आइसोमर्स पूछे, कभी मुझे पोजिशनल आइसोमर्स पूछे, आसानी से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ, कोई लफड़ा नहीं है। पक्का ना? नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो चलिए, कभी चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, पोजिशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, वो मैंने आपको सिखा दिया है। पक्का समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। जैसे इसी में कुछ सवाल कर लेते हैं। आपसे कोई कह दे कि नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, जैसे, या फिर ऐसे समझो, आपको ऐसे सवाल दे कि अगर मेरे को कोई कहता है कि यहाँ पे आइसोब्यूटाइल
क्लोराइड है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है, और यहां है टॉट ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, यहां है सेक ब्यूटाइल क्लोराइड और यहां है एन ब्यूटाइल क्लोराइड। तो आपको पता है सब के नाम में ब्यूटाइल ही लगा हुआ है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम तो बराबर है ही, है ना। तो इसके स्ट्रक्चर बनाने आता है आपको, अभी मैंने सिखाया लास्ट लेक्चर में। ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल है, इसका मतलब 4 कार्बन होंगे, क्या 1 ब्रांचिंग होगी, और क्लोरीन यहाँ लगा होगा Cl को मैं थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूँ, मान लो Cl लगा हुआ है। ब्यूटाइल के लिए 4 कार्बन ही लेंगे, ये बनाने आना चाहिए। टॉट ब्यूटाइल में भी क्या होता है, ब्रांचिंग होती है, और टर्सरी यानी टर्सरी कार्बन है तो क्लोरीन यहाँ लगा दीजिएगा। यहाँ बताओ सेकेंडरी ब्यूटाइल में कोई लीनियर चेन ही होते हैं ना, ये होते हैं कि नहीं, और सेकेंडरी ब्यूटाइल बोला है तो यहाँ पे क्लोरीन लगा होगा, पक्का ना। एन ब्यूटाइल बोला है तो 1 2 3 4 टर्मिनल यहाँ है, कहीं भी लगा दो, मैंने यहाँ लगा दिया, कोई यहाँ लगा दे तब भी एक ही है। अब सवाल पूछा जाएगा, ये 1 2 3 4 ये चारों आइसोमर्स हैं, मानोगे इस बात को, ऑल आर आइसोमर्स, ऑल आर आइसोमर्स, तो बोलोगे जी हाँ सर सब आइसोमर्स तो हैं। तो बताओ इनके बीच का रिलेशन क्या है। मैंने इसका नाम मान लो P दिया है, इसका नाम Q दिया है, इसका नाम R दिया है, इसका नाम S दिया है। तुम्हें बताना है P का Q के साथ क्या रिलेशन है, P का R के साथ क्या रिलेशन है, P का S के साथ क्या रिलेशन है। पहला रिलेशन सब आइसोमर्स हैं, सब आइसोमर्स हैं, पर आइसोमर्स में ये कौन सा आइसोमर्स होगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज। तो बताओ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने का है, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, इसका मतलब वो यहाँ पे ये चेन आइसोमर्स तो नहीं है, चेन आइसोमर्स तो नहीं है ना, ये क्या होंगे, पोजीशन डिफरेंट है, 1 पे है या 2 पे है, तो बोलो सर ये तो पोजीशनल आइसोमर्स हैं। जी हाँ, ये पोजीशनल आइसोमर्स होंगे, पक्का समझ में आया आप लोगों को, यानी ये दोनों आपस में पोजीशनल आइसोमर्स होंगे। फिर बोलो सर इन दोनों का क्या रिलेशन होगा, तो रिलेशन देखो, यहाँ पे 3 कार्बन चेन लाइन में है, यहाँ 4 कार्बन चेन लाइन में है, 4 कार्बन लाइन में है, इसका मतलब क्या होंगे, तुरंत बोल दो सर ये तो चेन आइसोमर्स होंगे, है ना, दीज आर चेन आइसोमर्स। उसी तरीके से अगर आपसे इन दोनों के बीच का रिलेशन पूछा गया तो तुरंत बताओ, 3 कार्बन 1 2 3 4 कार्बन, क्या रिलेशन होगा बता सकते हो। अरे 4 कार्बन और 3 है, चेन आइसोमर्स बन गए ना ये, क्या मेरी बात आप समझ पाए हो, पक्का ना। तो वैसे ही एक आपने इसका इन तीनों के साथ कर लिया, इनका इसके साथ और इसके साथ कर लेना, और इनका इनके और इनके साथ कर लेना, तो वैसे ही तुम्हें पता चल जाएगा। इन दोनों के बीच का कोई रिलेशन पूछा तो तुम बोलोगे सर इनमें तो लीनियर चेन 4 है, 4 ही है, और नंबर डिफरेंट है, तो क्या बोलोगे, पोजिशनल आइसोमर्स हो जाएंगे ये, पक्का पक्का ना। और अगर इनमें और इनमें कोई पूछा तो क्या बोलोगे, ये दोनों 4 कार्बन, यस दीज आर पोजिशनल आइसोमर्स। खिचड़ी पका दिया मैंने। इन दोनों के बीच की बात की जाए क्या बोलोगे, यस इनमें क्या कहलाएगा, चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। तो कर लेना ना यार, क्या दिक्कत है, सिंपल सी स्टोरी है। पोजीशनल कब बनेंगे, चेन कब बनेंगे, ये सब चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे मैं केमिकल प्रॉपर्टी जब पढ़ाऊंगा तो ये सब चीज़ें आपके जहन में चलनी चाहिए। कॉमन फार्मूला, IPSC नेम, इंटर कन्वर्जन देयर एंड द आइसोमरिज्म सिस्टम्स, पक्का समझ गए हो। चलो, तो इस तरीके से कभी कभी एग्जाम में दोनों नाम लिख देता है और आपसे पूछ लेता है कि ये किस टाइप के आइसोमरिज्म शो करेंगे, वो आप आसानी से बता सकते हो, कर लेना इनको अच्छे से। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अब मैं अगर आगे बढ़ता हूँ और आपसे एक नेक्स्ट सवाल करता हूँ तो वो क्या होगा, देखो एग्ज़ाम में आपको सवाल जब मिलेगा तो आपसे कहेगा, देखो बेटा इधर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, draw the all possible isomers, draw the all possible isomers, यानी जितने आइसोमर्स बन सकते हैं एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के। देखना ये सब 11th का पार्ट था, पहले मैं 12th में इसको, पहले 11th के पार्ट को ही समझा रहा हूँ, इसलिए इसको ढंग से देख लेना। ड्रॉ द ऑल पॉसिबल आइसोमर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे दिया गया है, मान लो CH3 और Br लगा है,
ये फॉर्मूला दिया, तो बोला कि इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे। तुम बोलोगे सर इसके आइसोमर्स बनेंगे क्या, या तो एक ही कार्बन है, एक ही जगह पे हाइड्रोजन लग सकता है, चेन तो है ही नहीं, इसका मतलब इसका कोई अलग से आइसोमर्स नहीं बनेगा, नो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अरे नहीं बनेंगे ना यार। वैसे बताओ CH3CH2Br अगर कोई लगा करके दे तो आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला बोले तो कार्बन 3 हाइड्रोजन CH3Br लिखा हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है ना। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये तो स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन और Br। तो तुम बोलोगे सर 2 कार्बन को तो ऐसे रिलीनियर फॉर्म में लिख सकते हैं, ब्रोमीन को यहाँ लगाओ, बात एक ही है। तो बोले सर इसको यहाँ लगा दो तो क्या फर्क पड़ेगा, अभी कोई दिक्कत थोड़ी आएगी, पोजीशन थोड़ी बदला है, नाम क्या होगा, ब्रोमोइथेन ही होगा, ब्रोमोइथेन ही होगा। इसका मतलब नो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, यानी एक कार्बन और 2 कार्बन में कोई आइसोमर्स जनरेट नहीं होते, यानी उसका कितना भी अरेंजमेंट कर लो वो एक ही रहेगा। यानी कार्बन 2 हैं और हाइड्रोजन 1 हैं तो कहीं भी लगाओगे तो आपको एक ही मिलेगा। तो इसका मतलब हमें सवाल देगा 3 कार्बन से, और 3 कार्बन से अगर सवाल देता है तो बेटा ढंग से बोर्ड पे देख लो, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर 3 कार्बन है तो फॉर्मूला आपको देगा C3, 3 दूना 6 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे मान लो क्लोरीन लगा दिया है, बोलेगा ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से आप कितने आइसोमर्स बना सकते हो, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। यानी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया है और आपसे पूछा है कि आप ना इसमें किस तरीके से कितने आइसोमर्स बना सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, स्टेप वाइज चलने का। पहले क्या करना, पहले इसका लीनियर चेन बनाना। तो बोलो लीनियर चेन, बोलो तो 3 कार्बन है तो 1 2 3, क्या इसके ब्रांच बन सकते हैं। तो बोलोगे सर ब्रांचिंग कैसे करें, तो इसका लीनियर पहले बनाना, पहले लीनियर और ब्रांचिंग दोनों बनाने की कोशिश करना। क्या इसका ब्रांच बन सकता है, तो लीनियर 3 कार्बन का क्या ब्रांच बनाओगे भाई, इसको मिटा के अगर यहाँ भी बनाओगे तो वो भी तो चेन ही कहलाएगा ना। तुम बोलोगे सर ऐसे बना दिया है, अभी ये तो ये दोनों इक्वल ही है, इसका मतलब यहाँ पे कोई ब्रांच चेन नहीं बन सकता, मिटा दें इसको, ये सेम है ना, इसका मतलब नो ब्रांच, यहाँ कोई ब्रांच नहीं हो सकता इन कार्बनों से, नो ब्रांच। पक्का पक्का ना। इसका मतलब अगर मैं 3 कार्बन लूँ तो लीनियर चेन ही बन सकती है, इसका मतलब लीनियर चेन बन सकती है तो ब्रांचिंग अगर होगी नहीं तो क्या होगा, यहाँ कोई चेन आइसोमर्स नहीं बन पाएगा। तो जब भी हम कभी भी एग्ज़ाम में बैठे हैं और मुझे आइसोमर्स निकालने के लिए कहा गया है कि कितने आइसोमर्स इसके बनेंगे, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जितने मॉलिक्यूलर फार्मूला दिए गए उससे मैं चेन बनाने की कोशिश करूँगा, कितने टाइप के चेन बन सकते हैं। पहले 3 टाइप का बनेंगे, 2 का बन नहीं सकता चेन, क्योंकि अगर इसको ब्रांच करोगे तो वही कहलाएगा। तो हम यहाँ पर अब क्या निकालेंगे, यहाँ से हमें डिफाइन करना पड़ेगा, अगर ये लीनियर है तो इसके आप बताओ एक बार हैलोजन को यहाँ लगा देना और एक बार हैलोजन को यहाँ लगा देना। इसका मतलब क्या हुआ, ये इनसे पोजिशनल आइसोमर्स बन जाएंगे। तो यानी एक चेन जो आपको मिला है ना, क्योंकि एक ही चेन बन सकता है, पर एक चेन से कितने पोजीशन बन सकते हैं, क्लोरीन यहाँ लग सकता है, क्लोरीन यहाँ लग सकता है, बाकी जगह लगा देना CH3 CH2, यहाँ पे CH2Cl, यहाँ CH3 होगा, यहाँ H होगा, यहाँ CH3 होगा। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के बराबर हो जाएंगे और इनके केवल कितने आइसोमर्स बनेंगे, ओनली 2 आइसोमर्स। तो आप क्या बोलोगे, सर इसके पे तो केवल 2 ही बनेंगे, नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे, ओनली 2, इन दोनों को 1 और ये नंबर 2 हो जाएगा, समझ गए। और इनके बीच में क्या होगा, पोजिशनल आइसोमर्स का रिलेशन आएगा। जी हाँ, ये पोजिशनल आइसोमर्स ही कहलाएंगे, चेन तो होंगे नहीं। तो इसका मतलब जब भी हम कभी भी स्टेप वाइज चलेंगे तो पहले 3 कार्बन चेन बना लेंगे, चेन से ब्रांच बन नहीं सकता तो चेन आपका एक ही बनेगा। तो आप एक ही कार्बन से आप हैलोजन को कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे लगा देना, फर्क नहीं पड़ता है, आसानी से कर लोगे। तो 3 कार्बन के हमेशा 2 ही बनने वाले होंगे, कोई लफड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर 4 कार्बन दे दे तो क्या होता है, तो देखो वही सब बेसिक्स बातें ही दिमाग में रखनी पड़ेगी। अगर 4 कार्बन हमें दे दिया गया है तो फिर हम कैसे बनाएंगे, तो देखो बेटा इधर अगर 4 कार्बन दे दिया है तो कैसे बनेगा, तो 4 कार्बन के लिए मान लीजिए C4H, देखो यहाँ पे H9 मान लो Br लगा दिया है, बोला ड्रॉ द ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या बोला मैंने, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जितने स्ट्रक्चर बना सकते हो सब बना दो। तो आप क्या बोलोगे, सर 4 है ना, तो पहला काम हमारा है इसको बनाना लीनियर, ठीक है। और अगर आप इसको लीनियर बना लोगे फिर आप इसको बनाइए चेन के जगह पे चेन, मतलब 4 कार्बन है तो 3 कार्बन लाइन में, 1 कार्बन यहाँ पे, पक्का समझ गए। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता इसमें,
क्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब एक ये और एक ये। अब सवाल ये उठेगा, देखो बोर्ड पे, अब हैलोजन को लगाना है तो हैलोजन कभी यहाँ लग सकते हैं, कभी यहाँ लग सकते हैं। तो इस तरीके से तुम क्या करना, हैलोजन को क्या करना बेटा, कभी इस कार्बन पे लगा देना और यहीं से पोजिशनल आइसोमर्स बनने शुरू हो जाएंगे। Br कभी यहाँ लग जाएगा, ये बन गया CH3, ये बन गया CH2, ये बन गया CH2, ये बन गया CH2, यहाँ बन गया CH3, यहाँ पे बन गया CH2, ये CH और ये बन गया CH3। क्या मेरी बात आप समझ पाए हो? तो इसका मतलब यहाँ से ये दोनों आपस में क्या होंगे? यस, वी हैव अ पोजिशनल आइसोमर्स। नाम भी लिख दोगे ना यार, नाम भी लिख दोगे, 1 ब्रोमो 4 ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, है ना, 1 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ब्रोमो ब्यूटेन। यहाँ बताओ यहाँ पे तुम जब हैलोजन को अटैच करोगे तो यहाँ भी अटैच हो सकता है, यहाँ और यहाँ, ये तीनों एक जैसे हैं, ये वाला अलग है। इसका मतलब यहाँ से हमें कितना आइसोमर्स मिलेंगे बताओ बेटा? यहाँ पे हमें जो आइसोमर्स मिलेंगे, एक बार हैलोजन को यहाँ अटैच कर देना Br को, और एक बार आप हैलोजन को मिडिल वाले कार्बन पे अटैच कर देना। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या बेटा? बिल्कुल नहीं। नाम क्या होगा बताओ? इसका नाम अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप इसको बोलोगे 1 ब्रोमो वाट, क्या बोलेंगे? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, यही तो नाम होगा, है ना बेटा? और अगर इसकी बात करें तो नाम क्या होगा बताओ? क्या होगा? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, क्या होगा इसका नाम? प्रोपेन, सॉरी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो देखो ये दोनों आपस में क्या होंगे? ये तो आपके पास क्या होंगे? चेन तो बराबर है, ये तो केवल पोजिशनल आइसोमर्स होंगे। ये आपस में क्या होंगे? पोजिशनल आइसोमर्स, जिसका नाम क्या होगा? 1 ब्रोमो ब्यूटेन, होगा कि नहीं होगा बोलो? इसका नाम आप बता सकते हैं 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या हमारी बात आप समझ पाए? तो देखो ब्यूटेन बोले तो चेन बराबर पोजिशनल आइसोमर्स, प्रोपेन चेन बराबर पोजिशनल आइसोमर्स, लेकिन ये और ये चेन डिफरेंट, ये आपस में चेन आइसोमर्स, ये आपस में चेन आइसोमर्स। क्यों बेटा? इनका और इनका क्या रिलेशन है बताओ? चेन आइसोमर्स का, और इनका क्या रिलेशन है? चेन आइसोमर्स का। तो पहले इन दोनों का रिलेशन पोजिशनल, इन दोनों का खुद का पोजिशनल, पर इन दोनों का चेन, इनका चेन आइसोमर्स, पक्का समझ गए? तो C4H9 के टोटल आइसोमर्स कितने बने बताओ? यहाँ से कितने निकल के आए? 2, और यहाँ से भी कितने निकल के आए? 2। तो टोटल आइसोमर्स कितने होंगे बताओ? 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या बोलेंगे इसको? 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या हमारी बात आप समझ पाए हो? पक्का ना? नोट डाउन कर लो इसको ढंग से। अब C4H9 के बाद अगर आपसे कोई कहता है अगला जो कहता है, मान लीजिए C5H11 क्लोरीन, यानी अगर मुझे C5 दिए गए हैं, H को दिया गया है टोटल 11 और एक हैलोजन दिए गए हैं, तो हमें पूछा गया, जरा देखो यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एक फॉर्मूला दे दिया गया है। द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज C5H11 क्लोरीन, ठीक है, या ब्रोमीन, जो भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया इसके जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं ना, वो सब बनाइए। तो आप क्या बोलोगे? तो सबसे पहले मेरा क्या ट्रिक बताया आप लोगों को? सबसे पहले क्या काम करना है? इसका चेन बनाना है। तो चेन सबसे पहले किसका बनेगा? लॉन्गेस्ट 5 का बनेगा कि नहीं? या फिर कितने का बनेगा बताओ? आप बोलोगे सर एक ब्रांच कर दो ना, मैंने कर दिया। और अगर यहाँ भी ब्रांच बोल दिया, सर एक ब्रांच और कर दो ना, क्या दिक्कत है? 3 कार्बन को हटा के कर दिया। तो इसका मतलब 5 कार्बन के 3 तरीके ग्रुपिंग कर सकते हैं हम लोग, लीनियर, 1 ब्रांचिंग, 2 ब्रांचिंग, खत्म। पर अब यहाँ से क्या शुरुआत होगी? ब्रांचिंग के बाद किसकी शुरुआत होती है बताओ? पोजिशनल्स की। तो पोजीशन की बात करें तो मान लो मेरे पास 1 2 3 4 5 हैं, 1 2 3 4 5। तो बताओ हैलोजन यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है, और यहाँ तीनों अलग अलग साइट होंगे, पक्का ना बेटा? यानी यहाँ पे ब्रोमीन लगा, क्लोरीन ब्रोमीन है तो ब्रोमीन यहाँ लग सकता है, ब्रोमीन यहाँ लग सकता है, और ब्रोमीन कहाँ लग सकता है? सॉरी ये कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है, 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5, और ब्रोमीन यहाँ लग सकता है। इसका मतलब हुआ क्या? वी हैव फर्स्ट, और H लगा देना ना यार, H लगा देना। वी हैव 1 ब्रोमोपेंटेन
वी हैव 2 ब्रोमोपेंटेन, वी हैव 3 ब्रोमोपेंटेन। क्या बताओ ये सब आपस में कौन से आइसोमर्स कहलाएंगे? चेन तो एक ही है, 5 5 5 पोजीशन डिफरेंस है, दीदर पोजिशनल आइसोमर्स। इनमें बताओ, इनमें जरा सिखाओ मुझे क्या क्या हो सकता है। इसको मैं थोड़ा ऊपर बना दूं, थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं ताकि समझना थोड़ा आसान हो जाए। 1 2 3 4 एक ब्रांच कर दिया है। तो जरा मुझे बताओ कितने सारे कार्बन है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो अगर यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, तो जरा बताओ कितने सारे पॉसिबिलिटी बन सकती है? जरा बताइए। आप बोलोगे सर 5 पॉसिबिलिटी बन सकती है, पर 5 नहीं 4 ही बनेंगे। कैसे? जरा देखो इधर, मान लीजिए बेटा मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है और 5वां स्ट्रक्चर यहाँ भी बना दिया है। आप बोलोगे सर 5 कार्बन है ना, 5 हेलोजन लगा सकते हैं ना। ब्रोमीन यहाँ लगा दिया, ब्रोमीन यहाँ लगा दिया, ब्रोमीन यहाँ लगा दिया, यानी 1 2 3। और कोई बोलेगा सर ब्रोमीन यहाँ लगा दिया, कोई बोलेगा सर ये बच गया, इसको लगा दो ना ब्रोमीन, यहाँ लगा दिया मैंने, मेरा क्या जाता है, लगा दिया मैंने। अब आप बताओ क्या इसका नाम एक है या अलग अलग है? चेन तो एक ही है। तो आप बोलोगे सर इसका नाम 1 से स्टार्ट होगा, ये 2 और ये 3 और ये 4, इसका मतलब इसका नाम अलग है ना, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल। यहाँ बोलोगे सर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो, क्या बोलोगे? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ बेटा, इसका नाम आप लिख लोगे ना बेटा? अब 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके नाम क्या आगे बताओ? इसका नाम क्या होगा? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। कोई दिक्कत है ही नहीं। इसके नाम क्या आगे बताओ? 1 2 3 4, मतलब क्या नाम होगा इसका? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा। या बताओ 1 2 3 4, नाम क्या लिखोगे? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या मेरी बात आप समझ गए हो? इसका मतलब इसका नाम अलग, इसका नाम अलग, इसका नाम अलग होगा ना होगा? देखो इधर, यहाँ बताओ अगर इसका नाम लिखने जाओगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये डिसाइड करोगे, ये वाला डिसाइड करोगे, ये वाला जिसमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो तुम बताओ इसका नाम अगर लिखने के लिए जाओगे तो 1 पे क्या है? ब्रोमो है, 2 पे क्या है? मिथाइल है, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ब्यूट का क्या लगा हुआ है? ब्यूटेन। इसका मतलब क्या हुआ? जरा बोर्ड पे देखो, इसका मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल तो एक हो गए ना, क्योंकि ये दोनों कार्बन बेटा एक जैसे थे, इसलिए इसको यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, बात एक ही है। यानी यहाँ लगाओ अलग, यहाँ लगाओ अलग, यहाँ लगाओ अलग, यहाँ लगाओ अलग। इसका मतलब वी हैव हाउ मेनी आइसोमर्स? यहाँ पे हमें मिलने वाले होंगे, इससे कितने मिलेंगे जरा बताओ? 4 आइसोमर्स ये दे के जाएगा हमें। ये कितने दे के जाएगा? 1 2 3। आप ही बताओ 3 आइसोमर्स दे के जाएगा ना, 3 पोजिशंस हैं। इनमें ये सब के सब आपस में चेन आइसोमर्स होंगे या पोजिशनल? पोजिशनल। यहाँ क्या होगा? पोजिशनल। पर ये खुद में क्या होंगे? चेन, क्योंकि इनके नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो गया है। आसान है ना यार, पक्का ना? अब यहाँ अगर तुमसे कोई पूछे कि यहाँ पे जरा मुझे बताओ कि ये जो आइसोमर्स हैं इससे क्या बनेगा, कितने आइसोमर्स बनोगे, तो तुम बताओ ना। सर यहाँ पे तो 3 कार्बन 4 कार्बन हैं, इस पे तो हेलोजन लगा नहीं सकते, पर इनमें से कहीं भी लगाओगे एक ही माना जाएगा। यानी यहाँ पे CH2 लगा करके Br लगा देना, तो जरा बताओ आप यहाँ 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 कहीं लगाओगे तो नाम एक ही होगा ना। तो नाम क्या होगा बताओ? 1 2 3। और इसका नाम हम लोग कई बार लिख चुके हैं, 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल। बताओ 2 2 डाई मिथाइल, और इसके नाम के आगे प्रोपेन लगाना पड़ेगा। तो देखो चेन ये बदल गया, ये प्रोप था, ये ब्यूट था, ये पेंट था, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन में बदल रहे हैं। तो ये तीनों आपस में क्या कहलाएंगे? चेन आइसोमर्स। ये भी चेन आइसोमर्स कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? तो आसान सा है ना। तो टोटल आइसोमर्स कितने मिले? यहाँ से 1 मिल गया, तो टोटल कितने हो गए? 3 4 1। यानी टोटल आइसोमर्स अगर कोई पूछे तो वी हैव 8 आइसोमर्स। क्या हमारी बात आप समझ पाए हो बेटा? तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि आइसोमर्स कितने बनेंगे वो भी आप डिसाइड कर लोगे। और अगर आपसे कोई पूछे डिग्री बताओ, देखो कभी कभी सवाल ये भी पूछ सकता है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द हैलोजन एटम? मतलब डिग्री क्या है, उस हेलो अल्केन की डिग्री क्या है। तो हेलो अल्केन की डिग्री बताने के लिए क्या करना चाहिए आप लोगों को, इसको नोट कर लेना।
तो कभी कभी आपसे पूछ लेता है इसी आइसोमर्स के बारे में डिग्री बताने के लिए कि डिग्री क्या होगी, वो जरा हमें एक्सप्लेन कर दीजिए। तो डिग्री के लिए आप आसानी से देख लेना। डिग्री के लिए क्या करना, देखो मान लीजिए आपके पास कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, यहाँ पे कार्बन एटम आपको दिए गए हैं। तो हैलोजन मान लीजिए अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो आप क्या बोलोगे, उस कार्बन ने कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, दैट इज द डिग्री, दैट इज कॉल्ड द डिग्री, है ना। तो हमें उसके बारे में सोचना है जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है। अगर वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री हेलो अल्केन या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोलेंगे इसको। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं, बोलो, है ना भाई। ये प्राइमरी हेलो अल्केन बोल लो या फिर क्या बोल दो बेटा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, यही तो होता है। और इसको 1 डिग्री रिप्रेजेंट किया जाता है, तीनों में से कोई बोल दो। अब अगर बी आर यहाँ ना हो के यहाँ होता, तो अगर बी आर यहाँ हो के यहाँ पे होता, मान लो बी आर यहाँ लगा दिया जाता, तो ये कौन सा डिग्री माना जाता बताओ। ये तो 1 डिग्री था और ये कौन सा डिग्री होता, क्योंकि 2 कार्बन पे लगा है तो इसको क्या बोला जाता है, 2 डिग्री या सेकेंडरी हेलो अल्केन बोला जाता कि नहीं बोला जाता, या अल्काइल हैलाइड। और अगर ब्रोमीन यहाँ लगा होता तो क्या बोलते हैं, इस ब्रोमीन के बारे में बताओ। अगर ये लगा हो तो जिस कार्बन पे लगा है उसको देखो, जिस कार्बन पे लगा है उसने कितने कार्बन से बॉन्ड बना रखे, 3 से, तो इसका नाम क्या होता है बताओ, 3 डिग्री। और 3 डिग्री को क्या बोलते हैं, टर्सरी अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। क्या हमारी बात आप समझ पा रहे हो। तो डिग्री जब निकालने के लिए आएगा किसी भी हैलोजन एटम का, तो आप उसको बताओगे हैलोजन एटम जिस पे पढ़े हैं उसकी डिग्री तुम बता दो। यहाँ पे अगर लिखता तो ये 1 डिग्री बन जाता, समझ गए। तो जरा बताओ अगर हमसे कोई पूछे नियोपेंटाइल ब्रोमाइड है, ये बात समझ में आ गई आपको, नोट कर लेना है इसको, नोट कर लेना है इसको ढंग से। तो अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि नियोपेंटाइल ब्रोमाइड है और आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड है, व्हाट आर द डिग्री। ओहो, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड ओके, आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड ओके, एंड टर्ट पेंटाइल ब्रोमाइड है। डिग्री बताइए, इनका स्ट्रक्चर बताइए, आईयूपीएसी नेम बताइए, सब बताइए। तो स्ट्रक्चर बनाने जाते हैं तो पेंटाइल का मतलब क्या होता है आप ही बता दो, आपको मैंने सिखा रखा है। 5 कार्बन का इस तरीके से बनाइए और हैलोजन को यहाँ लगा दीजिए, पीआर। क्या नाम है इसका, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ये जिससे जुड़ा एक ही कार्बन जुड़ा हुआ, बाकी तो एच होंगे। क्या ये 1 डिग्री है। यहाँ बताओ आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल आइसो कब लगता है, जब एक ब्रांचिंग हो और हैलोजन यहाँ पे अटैच हो। इसका नाम क्या है बेटा, ये भी बोलेगा क्या, मैं भी 1 डिग्री हूँ, मैं भी 1 डिग्री हूँ। टर्ट पेंटाइल क्या बोलेगा बताओ, टर्ट क्या बोलता है 1 2 3 4 एक ब्रांचिंग होती है और यहाँ पे बी आर लगा है, दैट इज कॉल्ड 3 डिग्री। तो आसानी से आप नाम याद रख सकते हो। तो चलिए बेटा, इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्या बता दिया कि इस लेक्चर में हमने किसी भी मॉलिक्यूल यानी हेलो अल्केन के कैसे आइसोमर्स होते हैं, पोजीशन किसको बोलते हैं, चेन किसको बोलते हैं, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आइसोमर्स कितने निकाल सकते हैं, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। तो अगर ये वीडियो सही लगा बेटा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ शेयर करिए ना यार, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।